पैनल तैयार है हमारा। एक बार OFSS वापस रखिए ज़रा स्क्रीन पर और देखिए ज़रा इस स्टॉक में मूव अब और ये है स्ट्रेंथ वाला मूव। 4% के करीब OFSS इस समय ट्रेड कर रहा है। खैर पैनल को रखिएगा स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए NHPC में। NHPC ट्रेड करे 80 रुपीज और स्टॉप लगाएंगे बहुत ही छोटा 79.50 50 रुपीज का है, 50 पैसे का। टारगेट होगा 82। NHPC तेजी। NHPC 80 पे आपका बाय कॉल है और डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए ठीक है, अब अगले स्टॉक्स पे चलते हैं। आशीष ख्याल जी के। आशीष क्या पिक कर रहे हैं? देखिए वीरू, मेरे रडार पर है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम आज हम बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे, फाइनेंशियल स्टॉक्स में देख रहे। तो अक्रॉस द स्पेस मेरे ख्याल से इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर अच्छा करना चाहिए। और यहाँ पर ये डे हाई पे ट्रेड हो रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट है 1130 का। स्टॉप लॉस रखना होगा 1038 का। ओके, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक आशीष जी की पिक हो गई। माइनस डे गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए फेडरल बैंक पे खरीदारी करेंगे। करीब 4-5 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो फेडरल बैंक में करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग ट्रेड लेना है। 322 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 334 रुपए 334 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 325 वाला कॉल ऑप्शन ले ले। 5 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 2.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 2 रुपए 50 पैसे का, और 10 रुपए की टारगेट सेट करना है। फेडरल बैंक या तो फ्यूचर्स में ले लें या आप 325 की कॉल ले लें इसी महीने की, अभी आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम राजेश जी के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो है दालमिया भारत लिमिटेड के स्टॉक्स के ऊपर। बहुत दिनों के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे है। टेक्निकली अगर आप देखो तो इट्स अ बुलिश एंगल्फिंग, जिसका अगर आप प्रोजेक्शन भी देखें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, तो टेक्निकली मुझे लगता है ये 1850 तक जाएगा। लेकिन हमें प्योर स्विंग पर्सपेक्टिव से बात करनी है तो 1780 1780 इसका पहला टारगेट आएगा, जो कि इसका 50 DMA है। सो एट ए लेवल ऑफ 1730 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1710 का। ओके, दाल में भारत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी है। 10% हुआ शेड हुआ यहाँ पर 5 लाख। विकास गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय कॉल रहेगा HDFC बैंक पे। यहाँ पे हमने देखा है कि 970 के आसपास जाके रुक रहा था, आज उसके ऊपर सस्टेन भी करते हुए देखने मिल रहा है। 830 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है HDFC बैंक में यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में 778 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 778 के स्टॉप लॉस से 830 के टारगेट के लिए HDFC बैंक पाएगा। HDFC बैंक यहाँ पर अच्छे मूव्स विकास जी की तरफ से बाय की यहाँ पर कॉल आती हुई। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, सभी बाय की कॉल है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले गौरांग जी से समझते हैं कि इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा। गौरांग जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी को, मंच पर उपस्थित महानुभावों को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जूजर्स अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते संभव है कि उनका निवेश हो। हमने देखा था कि ऑटो क्षेत्र से जो आंकड़े आए वो काफी सकारात्मक थे, और हमारी सोच और विचारधारा ये है कि पहल अगर सबसे पहले होनी है रुझान को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के, तो वो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में आएगी। उसी तरह के आधार पर हीरो मोटोकॉर्प एक लंबे समय से, श्रेया जी, ये तुलना में अगर आप 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों की तुलना करें तो नीचे की तरफ के दायरे बने थे। लेकिन फिर रुझान बेहतर हुआ, आंकड़े बेहतर आए, और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से नए लॉन्चेस होंगे और जिस तरह से मांग बढ़ेगी उसको, और एक्सपोर्ट मार्केट, ये सभी विकल्प जो है वो हमें ऐसे अंदेशे दे रहे हैं कि सकारात्मक रुझान होगा। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य अगर आप हमें पूछते हैं तो 5400 से लेकर के 5500 का लक्ष्य हमें लग रहा है। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में भी परिवर्तन होगा। ओके, हीरो मोटोकॉर्प अच्छा नजर आ रहा है लंबी अवधि के नजरिए से भी, और इनफैक्ट जो टारगेट प्राइस आए हैं गौरांग जी की तरफ से 5000 के ऊपर के,
वो और बदल सकते हैं अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो। फिलहाल रख सकते हैं रडार पर। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस रिविजिट कर लीजिए। गाबा ने NHPC चुना है। यहाँ पर रिपोर्ट थी आज, बुलिश रिपोर्ट, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। 2% ऊपर है। खरीदारी की राय 82 के टारगेट देख रहे हैं वो, और 79.50 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष जी ने बैंकिंग स्पेस से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक चुना है, जहां पर उनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 1130 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1038 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर मानस जी ने बैंकिंग स्पेस से ही फेडरल बैंक चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में, और उनकी तरफ से टारगेट प्राइस आए हैं 334 के, 322 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही उन्होंने। राजेश जी कह रहे हैं कि सीमेंट स्पेस में स्ट्रेंथ है तो दालमिया भारत के साथ जाएंगे। आज पूरा स्टॉक अगर आप देखें सीमेंट स्पेस का अच्छा करता हुआ, 1780 की टारगेट है, 1710 का स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी HDFC बैंक के साथ जा रहे हैं, जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करते हुए 830 का टारगेट उनकी तरफ से आया है, 778 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में गौरांग जी ने ऑटो स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प चुना है, लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय, और शुरुआती लक्ष्य 5400 के देख रहे हैं वो। निफ्टी